नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने के लिए महज कुछ ही दिनों का समय शेष है। 10 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है और ऐसे में अभी भी बहुत सारे जो दल हैं उनके बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं हुआ है। कुछ दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है। ऐसे में सवाल यह है कि जनता वोट देगी तो प्रत्याशी के नाम पर या फिर पार्टी के नाम पर। वहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के अभी भी एनडीए में तो रार ठनी ही हुई है, साथ ही साथ इंडी गठबंधन में भी जो रार ठनी हुई थी वो कुछ अब धीरे धीरे शांत होती हुई नजर आ रही है। हालांकि नेता अभी भी इससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के सबसे ज्यादा बवाल कट रहा था और यही बवाल जो है अब शांत हो गया है, लेकिन शांत हुआ पार्टी के नेताओं की नाराजगी के शह पर। आपको बता दें कि एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है, एमवीए में 3 मुख्य दल हैं जिसमें कि एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट, इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस, इसके जो 3 हैं वो मेंबर्स हैं। इसके अलावा यही जो 3 गुट हैं ये इंडी गठबंधन के भी सदस्य हैं। अब इन तीनों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और जिस प्रकार यूपी, जिस प्रकार बंगाल, जिस प्रकार दिल्ली में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हुई थी, वैसे ही प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार कांग्रेस महाराष्ट्र में भी हो गई है। कांग्रेस को यहां पर 17 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट और 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो इस प्रकार से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। 48 सीटों में से लगभग 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वाला और इसके साथ ही 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद पवार गुट अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और यहां पर जो है वो लड़ाई होगी। हालांकि जब इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने का ऐलान करने के लिए महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो औपचारिकता थी वो पूरी करनी थी, तो इसमें कई नेता खफा दिखे, कई नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे ही नहीं, जो कि इंडी गठबंधन के अंतर्कलह को भी साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से ये जो गठबंधन हुआ है और गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है वो उस फॉर्मूले से बहुत सारे नेता खुश नहीं हैं। 2019 के जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 23 सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की थी, जिसमें से उनका वोट शेयर जो है वो 27.8% रहा था। वहीं शिवसेना जो है वो 18 सीटों पर जीती थी और 23.5% उनका वोट शेयर रहा था। कांग्रेस इसमें महज 1 सीट ही प्राप्त कर पाई थी, उनका वोट शेयर 16.4% था। वहीं एनसीपी 4 सीटों पर और एआईएमआईएम यहां पर 1 सीट जीत पाई थी और एआईएमआईएम का जनाधार यहां पर सबसे कम देखने को मिला था, जो कि 0.7% इनका वोट शेयर रहा था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस 1 सीट यहां पर महाराष्ट्र में जीती थी 48 सीटों पर। जाहिर सी बात है कि 48 सीटों पर लड़ने के बाद कांग्रेस महज 1 सीट पर जीती थी। तो ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार से कांग्रेस लगातार राज्यों में विधानसभा चुनाव तो हार ही रही है, साथ ही साथ लोकसभा में भी पिछड़ती जा रही है और इसी का फायदा उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने भी उठाया। ज्यादा सीटें अपने पास रखी और कम सीटें कांग्रेस को दे दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बहुत सी सीटों पर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट पहले ही अपना दावा ठोक चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उन सीटों पर लोकसभा के लिए प्रत्याशी भी घोषित कर दिए थे। लेकिन अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस प्रकार से दिल्ली की बात करें, जिस प्रकार से गुजरात की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है प्रेशर पॉलिटिक्स में आई है, क्योंकि वहां गुजरात में तो उन्हें आम आदमी पार्टी को भी सीट देनी पड़ी थी, जिनका कि गुजरात में कोई जनाधार था ही नहीं उसके बावजूद भी। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि इसके बाद अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार कांग्रेस हुई है और 2019 के आंकड़ों से कितना बेहतर कांग्रेस करेगी तो बेहतर ही करने की उम्मीद है, क्योंकि अगर 1 सीट से नीचे भी आप गिर जाते हैं तो समझिए कि आप कितने राज्यों में अपना सुपड़ा साफ करवाएंगे, ये एक अहम सवाल है। और साथ ही साथ इस प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार कांग्रेस किस तरीके से होगी और किस तरीके से ये कांग्रेस के भविष्य पर भी बड़ा सवाल लगाएगा, इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। और आप बताइए कि महाराष्ट्र में किसको कितनी ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।